नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पेट्रोल डीजल को लेकर अपने देश में लंबे समय से ये बहस चल रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में होगा तो इसकी कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। वैसे तो इसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन सोमवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के बाद इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति जरूरी है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। वजह भी साफ है कि अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो इसकी कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाता है तो पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि अगर राज्य भी इस दिशा में पहल करते हैं तो क्या फायदा होगा और अभी देश में किस तरह की व्यवस्था है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 50% टैक्स होता है। कई राज्यों में तो ये आंकड़ा 50% से भी अधिक है। ऐसे में अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितना टैक्स देना होता है तो इसके लिए इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपये 41 पैसे देते हैं तो उसमें से 49.09 रुपये का टैक्स सरकारी खजाने में जाता है, जबकि 27 रुपये 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती है और 17 रुपये 13 पैसे का वैट होता है। वहीं इसमें डीलर का कमीशन 3 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर होता है। हालांकि ये हिसाब किताब अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा इससे समझा जा सकता है। वहीं बात अगर डीजल की करें तो मान लीजिए डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है, तो इसमें से 38 रुपये से भी ज़्यादा सरकार के खजाने में जाता है। डीलर एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर 1 लीटर डीजल पर 58 रुपये 16 पैसे सरकार के हिस्से में जाते हैं। ये लगभग 1 लीटर डीजल के दाम का 60% हिस्सा है। बात अगर आंकड़ों की करें तो सरकार हर साल करीब 4 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाती है। ऐसे में माना जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें में लगभग 46% टैक्स शामिल होता है। अब जब इसे जीएसटी में शामिल किया जाएगा तो जीएसटी के सबसे अधिक स्लैब होने पर भी इस पर महज 28% ही टैक्स रह जाएगा। इस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। इसके बाद राज्यों की ओर से लिया जाने वाला वैट भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी फिर ये व्यवस्था गैस सिलेंडर की तरह हो जाएगी, जो आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाता है तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल लगभग 75 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 68 रुपये प्रति लीटर तक हो सकता है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी की किस स्लैब में शामिल करती है। इसके बाद ही जीएसटी लगने के बाद ये निर्धारित हो पाएगा कि कौन सी स्लैब में पेट्रोल डीजल है। वहीं संभावनाएं इस बात की भी हैं कि इसके लिए अलग से स्लैब भी निर्धारित की जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल लगभग 10 से 11 हजार करोड़ लीटर डीजल बिकता है और 3 से 4 हजार करोड़ लीटर का पेट्रोल को मिलाकर लगभग 14 हजार करोड़ लीटर का डीजल पेट्रोल बिकता है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने से केंद्र और राज्य को 4.10 लाख करोड़ का नुकसान होगा। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये भी चुनौती वाली बात है। इसके लिए एक विकल्प ये भी है कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 28% जीएसटी के अलावा सरचार्ज लगाया जाए। केंद्र सरकार लग्जरी कारों पर सरचार्ज भी वसूलती है। ऐसे में कीमतें अनुमान से ज़्यादा भी
भी हो सकती हैं। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार जीएसटी के बाद भी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाए और उससे होने वाली आमदनी को केंद्र और राज्य सरकार में बांट ले। इसके लिए जरूरी होगा कि दोनों सरकारें इस फार्मूले पर सहमत हों। अब ये देखने वाला होगा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच क्या तय होता है। लेकिन यह बात जरूर है कि बढ़ती महंगाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर त्राहि त्राहि कर रही आम जनता से लेकर कई अर्थशास्त्री भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करके इसके दामों में गिरावट की मांग कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।